हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट ग्लास स्किन। सबको लगता है कि मेरी ग्लास स्किन हो, तो उसी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अचीव कर सकते हो ग्लास स्किन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं कि क्या क्या चीज़ों से हमारी स्किन जो है ग्लास स्किन बन सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है हाइड्रेशन। ठीक है, तो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है हाइड्रेशन, सेकेंड है एक्सफोलिएशन, थर्ड है प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, देन है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट। ओके, तो हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी कि इससे क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट है हाइड्रेशन। ओके, तो हाइड्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेशन मतलब दो टाइप की होती है, इंटरनल हाइड्रेशन एंड एक्सटर्नल हाइड्रेशन ऑल्सो। ठीक है, तो स्किन बाहर से हाइड्रेट कैसे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट वाला मॉइस्चराइजर यूज करना है जिसमें हाइलोरोनिक एसिड हो। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर जो है वो हाइलोरोनिक एसिड कंटेंट वाला, और सीरम भी यूज कर रहे हैं वो हाइलोरोनिक एसिड वाला। ओके, अगर आपकी ड्राई स्किन या फिर नॉर्मल स्किन है तो, और अगर ऑयली स्किन है फिर भी आप हाइलोरोनिक एसिड सीरम एंड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल हाइड्रेशन। अभी इंटरनल हाइड्रेशन मतलब क्या है, तो इंटरनल हाइड्रेशन मतलब आपको जो है पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी हाइड्रेटेड स्किन रहेगी, उतनी ग्लास स्किन रहेगी आपकी। ओके, तो एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है कि 2 से 3 लीटर पानी कैसे पीना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, मॉर्निंग में ½ लीटर पानी पियो गरम गुनगुना करके, और रात में जो है ½ लीटर पियो, और दिन भर में 1.5 लीटर तो आप पी ही सकते हो। ओके, तो ये होगा हाइड्रेशन। ओके, तो हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है, वो भी अच्छे से पानी पी के, और बाहर हाइलोरोनिक एसिड सीरम और मॉइस्चराइजर यूज करके। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन। ओके, देन सेकेंड है एक्सफोलिएशन। ठीक है, जितना स्किन केयर रूटीन ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एक्सफोलिएशन। हम दिन भर बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूल जो है वो हमारे फेस पे आकर बैठ जाती है, और फिर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो है वो हमारे स्किन के अंदर ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, अगर एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन है तो भी जो है इम्प्योरिटीज़ हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है, तो उसको निकालना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको ही हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। मतलब एक्सफोलिएशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ डेड स्किन। ओके, डेड स्किन है या फिर इम्प्योरिटीज़ है, उसको रिमूव करना है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में भी 2 टाइप आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल एक्सफोलिएशन एंड सेकेंड है केमिकल एक्सफोलिएशन। अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल स्किन है, ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं है या फिर पिंपल्स नहीं है, उस केस में आप फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हो, लाइक स्क्रब्स। ठीक है, बहुत सारे स्क्रब्स आते हैं। ठीक है, तो आप वो फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हो, स्क्रब्स यूज कर सकते हो। उसको भी आपने ज़्यादा यूज नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्शली आपको स्क्रब नहीं करना है। अगर आप वैसा करोगे तो स्किन ब्रेकआउट सेंसिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, फिजिकल एक्सफोलिएशन। उसमें एग्जांपल देती हूँ, एवरयुक्त का स्क्रब आता है 12 रुपीज़ का पॉकेट, आप सभी को पता है, या फिर बहुत सारे एक्सफोलिएंट्स है जो प्रेजेंट है। ओके, तो वो है सारे फिजिकल एक्सफोलिएंट्स। और अगर आपकी स्किन जो है पिंपल्स वाली है, एक्नी है, ब्रेकआउट्स है, उस केस में आप जाओ केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ। ओके, तो केमिकल एक्सफोलिएशन में क्या क्या आता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा AHA, PHA, BHA सीरम। ओके, तो वो जो है वो एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। ओके, वो आपको सिर्फ लगाना है, 10 मिनट तक रखना है और फिर धो देना है। ठीक है, उससे जो भी है, जितनी इम्प्योरिटीज़ है, डेड सेल्स है, या फिर जो भी ब्लैक हेड्स है, वो सारे निकल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया एक्सफोलिएशन। ठीक है, देन थर्ड है लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल, अभी किसी के पास टाइम नहीं है कि हर चीज़ को मेंटेन करने का। ओके, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। इन सारी जो है
ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स अराइज होती है। ठीक है, इनको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या करना है, लाइफस्टाइल में जो है प्रॉपर स्लीप लेनी है। ठीक है, मतलब 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। 8 आवर स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 8 घंटे आपको सोना ही है, कुछ भी हो जाए 8 घंटे सोना है। ठीक है, वो आप कैसे मैनेज करते हो वो डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड है, पर 8 घंटे आपको सोना है। ठीक है, 7 से 8 घंटे आपको सोना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपकी अच्छे से नींद हो जाएगी तो स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, और कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से जो है पिंपल्स, एक्ने आते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट है डाइट। तो डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, जैसा हम अंदर से जो खाएंगे वही हमारे स्किन पे दिखेगा। व्हाट वी पुट इनसाइड दैट विल लुक आउटसाइड, राइट। तो जो भी हम खाएंगे वैसा ही हमारा स्किन दिखेगा। अगर आप सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर फ्रेंच फ्राइज, मोमोज यही खाते हो तो स्किन पर भी वैसा ही इफेक्ट आएगा। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर एक हेल्दी डाइट लेते हो तो आपकी स्किन भी उतनी ही ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, तो उसमें क्या करना है, हमें वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा खाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा खाने हैं। उसके बाद जो है फ्रूट्स बहुत सारे, जितना मतलब फ्रूट आते हैं, डेली एक फ्रूट तो खा ही सकते हो आप। ओके, तो डेली आपको एक फ्रूट खाना है। ओके, उसके बाद ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स मतलब कौन से फ्रूट्स, ठीक है, तो ऑरेंज है, बेरीज है, उसके बाद पोमीग्रेनेट है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। उससे आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी और अच्छी दिखेगी। उसके बाद नारियल पानी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पियो, जितना हो सके उतना आप नारियल पानी पियो, उससे स्किन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। ओके, और हाइड्रेटेड भी रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट है फॉलो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। ठीक है, हमको प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करना है। तो उसमें 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है। फर्स्ट है एक फेस वॉश, देन है टोनर, देन है सीरम, देन मॉइस्चराइजर और एक है सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन इज़ नॉट निगोशिएबल। ठीक है, तो इसको हम निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ को आप निगोशिएट करो, फेस वॉश और सनस्क्रीन जो है नॉन निगोशिएबल है। ओके, तो फर्स्ट हमको यूज़ करना है एक फेस वॉश। ठीक है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, दिन भर जो भी हम बाहर रहते हैं, जितना भी धूल मिट्टी लगती है, उसको निकालने के लिए एक ही जो है प्रोडक्ट काम करता है, वो है फेस वॉश। तो एक प्रॉपर फेस वॉश यूज़ कीजिए और एक अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे। ठीक है, जितना भी डर्ट है वो स्किन से बाहर निकले। ठीक है, देन नेक्स्ट है टोनर। टोनर के लिए आप यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर। ठीक है, रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा टोनर माना जाता है, तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। वो आप घर पे भी बना सकते हो और बाहर का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सीरम। ठीक है, सीरम अपने स्किन के हिसाब से लेना है। मैं कुछ सीरम बताऊंगी आपको जो आपके स्किन के हिसाब से ले सकते हो आप। तो नॉर्मल स्किन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो नॉर्मल स्किन के लिए विटामिन सी सीरम या फिर अल्फा ऑर्बिटिन सीरम। ठीक है, जो आपके स्किन को जो है ब्राइटर कर देगी और ज़्यादा ग्लोइंग या फिर ब्राइटर करने का काम करता है विटामिन सी और अल्फा ऑर्बिटिन। ओके, देन नेक्स्ट है ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी और हाइड्रेटेड फील करेगी। ओके, देन नेक्स्ट, अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर पिंपल्स, ब्रेकआउट्स होते हैं, उस केस में आप सैलिसिलिक एसिड या फिर नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है सैलिसिलिक एसिड काम करता है, जो भी ऑयल जो है प्रोडक्शन जितना भी ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने का काम करता है सैलिसिलिक एसिड, और नाइसिनामाइड हेल्प करता है जो पिगमेंटेशन आया है उसको रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। ओके, तो मॉइस्चराइज़र कैसे मतलब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राई या फिर नॉर्मल स्किन है उस केस में आप हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है उस केस में आपको वाटर बेस्ड जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और आप ये मत सोचना कि मेरी स्किन तो ऑयली है, मैं क्यों ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ, पर मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप अगर
आपकी स्किन ऑयली भी है उस केस में भी आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी स्किन में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको, उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैंने पहले ही बोला था, इट इज़ नॉन निगोशिएबल। ओके, तो सनस्क्रीन आपको लगानी ही है, ठीक है। सनस्क्रीन का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो जल्दी नहीं दिखेगा, मतलब 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, 10 दिन में नहीं दिखेगा, पर 5-6 महीने या फिर साल, 1-2 साल में आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। अगर आपने आज से सनस्क्रीन लगानी शुरू की है तो आज ही आपकी फ़ोटो निकाल के रखो और 1 साल बाद चेक करो, आपकी स्किन जो है थोड़ी सी लाइटर हो गई होगी। ओके, और आप ये ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ, मैं क्यों ही जो है सनस्क्रीन लगाऊँ, ठीक है। पर आपको सनस्क्रीन लगानी है क्योंकि यूवी रेज है वो खिड़की से या फिर छोटी सी जगह से अंदर आते हैं, ठीक है। तो यूवी रेज से प्रोटेक्शन करने के लिए सनस्क्रीन लगाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस, स्किन केयर इज़ नॉट एक्सपेंस, इट्स इन्वेस्टमेंट। जितने अच्छी स्किन केयर में इन्वेस्ट करोगे उतनी ही अच्छी आपकी स्किन जो है वो दिखेगी, ठीक है गाइस। तो जितनी भी मैंने चीज़ें बोली है वो फॉलो करिए, आपको जो है आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन बन जाएगी और ब्राइटर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।